हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो विमेंस प्रीमियर लीग पहुंच चुकी है अपने 18th मैच पर और ये जो 18th मैच है वो होने जा रहा है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। और 20 मार्च को शाम 7:30 बजे DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी मुंबई में खेला जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि पिच रिपोर्ट जानेंगे, वेन्यू रिकॉर्ड्स जानेंगे, लास्ट मैचेस क्या रहे हैं, कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, प्लेइंग 11 क्या है, कौन से प्लेयर्स को पिक करना है, कौन से प्लेयर्स को ड्रॉप करना है, टॉस प्रेडिक्शन क्या रहने वाला है और साथ ही बताने वाली हूँ आपको 100% विनिंग प्रेडिक्शन। जी हाँ, कि इस मैच में कौन सी टीम आज जीत सकती है। तो वीडियो को आखिर तक बने रहना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए इसमें वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। ये जो मैच है वो DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा, यानी कि काफ़ी अच्छी पिच रहती है यहाँ पर बैटिंग्स के लिए और साथ ही यहाँ पर विकेट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी पिच साबित हुई है। ये जो स्पिनर्स हैं वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेंगे और यहाँ पर हाई स्कोरिंग एनकाउंटर भी एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। बाउंड्रीज जो हैं इस पिच की वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जो आउटफील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अगर मैं यहाँ पे पेसर्स और स्पिनर्स की बात करूँ ना इस पिच पर, तो इस पिच पर दोनों ही इक्वली सपोर्ट करते हैं। यानी कि अगर आप पिछले 10 मैचेस देखोगे ना तो उसमें 50% विकेट्स हमारे पेसर्स ने भी निकाले हैं और 50% विकेट्स हमारे स्पिनर्स ने भी निकाले हैं। यानी कि चाहे वो पेसर हो या फिर स्पिनर हो, दोनों ही इस पिच पर इम्पॉर्टेंट रहते हैं और हम अपनी टीम में दोनों ही चाहे वो पेसर्स हों या स्पिनर्स हों उनको पिक करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर है कि कौन से स्पिनर को ड्रॉप करना है आपको, ये मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आप वीडियो में आखिर तक बने रहना। ड्रीम 11 की भी बात करेंगे। तो अगर पेसर्स और स्पिनर्स की मैंने आपको बता दिया है कि दोनों ही इस पिच पर इफेक्टिव रहते हैं। बैटिंग पिच है, बैट्समैन को सपोर्ट करती है, साथ ही बॉलर्स को भी यहाँ पर सपोर्ट करती है। तो आगे चलते हैं, वेन्यू रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। तो इस पिच पर 8 गेम खेले गए हैं, यानी कि 8 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली 3 बार जीती है और बैटिंग सेकेंड करने वाली 5 बार जीती है। फर्स्ट एवरेज स्कोर जो है फर्स्ट इनिंग का 151 रहा है, सेकेंड इनिंग स्कोर 130 रहा है। जो इस पिच पर हाईएस्ट बनाया है वो 211 का बनाया था दिल्ली कैपिटल्स ने और वहीं जो लोएस्ट बनाया है वो बनाया था मुंबई इंडियंस ने। 64 पर ऑल आउट हो गई थी 15 ओवर में। ठीक है, तो वेन्यू रिकॉर्ड्स मैंने आपको बता दिए कि जो अब तक इस पिच पे हाईएस्ट बना है इस सीजन में वो 211 का बना है। तो आज का ये जो मैच होने वाला है, देखते हैं इसमें स्कोर जो है वो कितने तक पहुंचता है। आगे चलते हैं, वेन्यू रिकॉर्ड्स की बात कर ली है, दोनों ही टीम्स की रीसेंट फॉर्म जानेंगे। तो मुंबई इंडियंस की अगर मैं रीसेंट फॉर्म की बात करूं तो पिछले 3 मैचेस अगर आप देखोगे ना तो पिछले 3 में से एक मैच लास्ट का जो है वो हार कर आ रही है, बाकी के जो मैचेस थे वो जीत कर आई है। यानी कि लास्ट मैच जो है वो मुंबई इंडियंस का यूपी के साथ होता है, जिसमें मुंबई इंडियंस 127 का टारगेट देती है और उसको यहाँ पर यूपी वॉरियर्स चेस कर देती है और मुंबई इंडियंस 5 विकेट से ये मैच हार जाती है। इसी पिच पर ये मैच हुआ था DY पाटिल स्टेडियम में। उससे पहले मुंबई इंडियंस का GG के साथ हुआ था, गुजरात जायंट्स के साथ होता है, जिसमें मुंबई इंडियंस 162 का टारगेट देते हैं, जिसको गुजरात जायंट्स चेस नहीं कर पाते और ये मैच मुंबई इंडियंस 55 रन से जीत जाती है। ब्राबॉन स्टेडियम में ये मैच हुआ था। उससे पहले मैच होता है जिसमें यूपी वॉरियर्स पहले बैटिंग करती है, 159 का टारगेट देती है और मुंबई इंडियंस उसको चेस कर देती है। तो फिर से मुंबई इंडियंस ये मैच जीत गई थी। यानी कि अगर आप मुंबई इंडियंस के लास्ट 5 मैचेस की बात करोगे ना तो सिर्फ लास्ट मैच यूपी वॉरियर्स के साथ हार कर आ रही है। उससे पहले के जितने भी मैचेस हुए हैं, 4 मैचेस की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले के 4 मैचेस जो हैं वो सारे जीत कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग तो है टीम मुंबई इंडियंस, नो डाउट, बट लास्ट मैच कहीं ना कहीं था जिसमें वो थोड़ी सी वीक पड़ गई और इतनी ज़्यादा भी वीक नहीं, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने 127 बनाए थे लेकिन उसको यूपी वॉरियर्स ने चेस कर लिया था। आगे चलते हैं और यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की रीसेंट फॉर्म जान लेते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली कैपिटल्स जो है वो लास्ट 5 मैचेस में से जो 3 मैचेस हैं उनको जीत कर आ रही है और 2 मैचेस जो हैं वो यहाँ पर हारे हैं।
यानी कि आप लास्ट मैच देखोगे तो गुजरात जायंट्स का दिल्ली कैपिटल्स के साथ होता है, जिसमें गुजरात जायंट्स 147 का टारगेट देती है और यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स उसको चेज़ नहीं कर पाती और दिल्ली कैपिटल्स ये मैच 11 रन से हार जाती है। उससे पहले मैच की बात करूँ तो यहाँ पे आरसीबी के साथ होता है। आरसीबी एक 150 का टारगेट देती है जिसको दिल्ली कैपिटल फिर से चेस कर देती है और दिल्ली कैपिटल्स ये मैच जीत जाती है 6 विकेट से। उससे पहले थर्ड मैच की बात करूँ, लास्ट थर्ड मैच की, तो गुजरात जायंट्स 105 का टारगेट देते हैं जिसको दिल्ली कैपिटल्स फिर से चेस कर देती है और दिल्ली कैपिटल ये मैच जीत जाती है। तो कहीं ना कहीं आप दिल्ली कैपिटल्स की रीसेंट फॉर्म अगर आप देखते हो तो लास्ट मैच ये भी हारी है, उससे पहले के जो 2 मैचेस हैं, अगर मैं 5 मैचेस की भी बात करूँगा तो 5 में से 3 जीती है, 2 हारी है सिर्फ। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि अच्छा मैच आपको ये देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि दोनों ही टीम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग तो हैं ही। और जहाँ मुंबई इंडियंस की बात करूँ, रीसेंट फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है कि मुंबई इंडियंस ने 5 में से 1 मैच हारा है और 4 जीती है और वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 5 में से 2 हारे हैं, 3 जीती है। तो अच्छा मैच की काफ़ी होने वाला है। वहीं पर आगे चलते हैं और यहाँ पर टीम्स के कंपैरिजन जान लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो इससे पहले इनका मैच हुआ था ना, एक और मैच ऑलरेडी इनका हो चुका है मुंबई इंडियंस का दिल्ली कैपिटल्स के साथ, जिसमें मुंबई इंडियंस ही जीती थी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है अब ये देखने वाला मैच होगा कि मुंबई इंडियंस वापस से अपनी जीत जो है वो बरकरार रखती है या इस बार दिल्ली कैपिटल्स कहती है कि नहीं भाई इस बार तो हम ही जीतेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी। बाकी अगर मैं टीम कंपैरिजन की बात करूं वेन्यू पर यानी कि डीवाई पाटिल स्टेडियम पर, तो मुंबई इंडियंस ने 3 मैच खेले हैं, वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 4 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 में से 66% मैचेस जो है वो यहाँ पर मुंबई इंडियंस जीती है और वहीं दिल्ली कैपिटल्स भी 4 में से 75% मैचेस जीती है। यानी कि दोनों ही टीम्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं और एवरेज स्कोर भी आप अगर इनका देखोगे ना तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यानी कि आप मुंबई इंडियंस का देखोगे तो 147 है और दिल्ली कैपिटल्स का 144 है। हाईएस्ट स्कोर में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 207 मुंबई इंडियंस ने बनाया है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने भी 211 का बनाया है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा मैच होने वाला है और अगर स्कोर जो है वो एक मैं बताऊं तो दोनों में आपको डिफरेंस ज़्यादा मार्जिन नहीं दिखेगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दूसरी टीम भी उसको चेस करने की कैपेबिलिटी रखती है। ठीक है, तो टीम कंपैरिजन हमने जान लिया है। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो मुंबई इंडियंस से यस्तिका भाटिया लेफ्ट हैंड बैट्समैन, विकेट कीपर हेले मैथ्यूज़, राइट हैंड बैट्समैन है, ऑलराउंडर है शेखा इशाक, ऑलराउंडर है हमारी जिंतिमानी कलिता, ऑलराउंडर नतालिया स्किवर, ऑलराउंडर हैं एमेलिया केर, ऑलराउंडर हरमनप्रीत कौर कैप्टन ऑलराउंडर हैं टीम में, उमायरा काजी ऑलराउंडर हैं, धारा गुजर इनको लेकर टीम ने चेंजेस किए थे। तो धारा को एक पहली बार मौका दिया गया था, एज अ बॉलर लिया गया था बट इनसे बॉलिंग नहीं करवाई गई थी। अमनजोत कौर को लिया गया और इजाबेला वोंग, दोनों ही यहाँ पर, तीनों की अगर मैं बात करूँ ना तो तीनों ही फास्ट बॉलर और मीडियम बॉलर ही हैं टीम के पास। आगे चलते हैं और यहाँ पर अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करूँ तो जेमिमार, शेफाली वर्मा, तानिया भाटिया, मैरिजन कैप, मैगलैनिंग, एलिस कैप्सी, शिखा पांडे, अरुंधति, तारा नॉरिस, राधा यादव और जेस जॉनसन यहाँ पर रहने वाली है प्लेइंग 11। अब अगर इसमें टीम कोई भी चेंजेस करती है तो वो टॉस के बाद आपको अपडेट्स दे दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। साथ ही वहाँ पर आपको प्रूफ भी मिलेगा कि PSL में हमने कितना सारा प्रॉफिट अर्न किया है। और अब तो IPL भी शुरू होने वाला है जल्दी, तो अगर आप भी बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, लॉस हुआ है, लॉस रिकवर करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको प्रूफ मिल जाएंगे, जाकर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की अगर मैं हर एक प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जेमिमा रॉड्रिग्यूज की बात करूँ तो यहाँ पर लास्ट मैच में भले ही ये फ्लॉप रही, लास्ट मैच में नहीं चली, 4 बॉल खेलकर आउट हो गई थी, लेकिन उससे पहले जो मैच इन्होंने खेले हैं इस सीज़न में विमेंस प्रीमियर लीग में, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनसे देखने के लिए मिला है। 28 बॉलों पे 32 रन्स, 18 बॉलों में, मतलब इनके साथ ऐसा है कि अगर ये एक बार पिच पर सेट हो गई ना तो इनसे आप अच्छे रन्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आउट हो जाएंगी तो शुरुआती बॉल्स में ही आउट हो जाएंगी। देखो लास्ट मैच में 4 बॉल खेलकर आउट हो गई थी, तो अगर ये पिच पर चल जाती है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि 10 बॉल तक सेट हो गई हैं, तो आप इनसे एक अच्छा स्कोर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली।
डेफिनेटली। शेफाली वर्मा की बात करूँ तो लास्ट 2 मैचेस से ये भी फ्लॉप, मतलब मोस्टली फ्लॉप ही चल रही हैं। सिर्फ एक मैच में 28 बॉलों में इन्होंने 76 रन बना दिए, नहीं तो उससे पहले बाकी के 3 मैचेस में कुछ खास नहीं कर पा रही हैं। तो किसी दिन चल जाएंगी तो अच्छी चल जाएंगी, बाकी जब फ्लॉप है तो फ्लॉप है ही। तानिया भाटिया की बात करूँ तो इनसे भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, आउट ऑफ फॉर्म चल रही है पिछले 4 से 5 मैचेस में। और मैग लैनिंग की बात करूं तो एज अ कैप्टन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, अच्छे रन्स बनाकर टीम को दे रही हैं। मैरिजन कैप की बात करूं तो टीम की ऑलराउंडर हैं, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी कर देती हैं, और एक मैच में तो इन्होंने 5 विकेट भी निकाले थे। तो ये नहीं कि 5 विकेट आप एक्सपेक्ट कर लो, एक आध विकेट आपको निकाल कर दे सकती हैं, और अगर विकेट भी नहीं निकालेंगी ना तो आपको सामने वाली टीम को रन्स भी कम देंगी। मतलब ये है कि अच्छी ऑलराउंडर हैं, बेस्ट आप सेफली पिक कर सकते हो अपनी टीम में। एलिस कैप्सी की बात करूं तो एलिस कैप्सी में बैटिंग में से तो लास्ट 2 मैचेस से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, बॉलिंग से फिर भी कहेंगे क्योंकि टीम इनसे 4 ओवर डलवाती ही नहीं है, मतलब बहुत कम ही इनको मिलता है 4 ओवर, 1 ओवर या 3 ओवर ही डलवाती है टीम इनसे। उसमें ये रन्स भी कम दे देती हैं और विकेट भी कभी कभार निकाल लेती हैं, बट हाँ ठीक ऑप्शन है। बट अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैरिजन कैप जो है वो ज़्यादा आपके लिए सेफ पिक रहने वाले हैं। शिखा पांडे की बात करूँ तो शिखा पांडे ऑलराउंडर है, बैटिंग से तो कुछ नहीं कर रही हैं, और मुझे लगता है कि हाँ बॉलिंग से आपको विकेट्स निकालती हुई दिख सकती है। बॉलिंग से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनसे आ रहा है, 3 से 4 ओवर टीम इनसे कराती है, उसमें 1-2 विकेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और रन्स भी कम ही देती हैं। अरुंधति की बात करूँ तो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, और यहाँ पर इनसे भी अगर इन्होंने 4 मैचेस खेले हैं तो 2 में विकेट निकाले हैं, 2 में नहीं निकाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि ठीक है विकेट्स आपको निकाल कर दे देती हैं, कभी कभी चल जाती है और कभी कभी नहीं चलती हैं। पूनम यादव की बात करूँ तो लेग ब्रेक गूगली बॉलर है ये। अब यहाँ से भी इनका भी परफॉर्मेंस ना इन्हीं की तरह है, जैसे कि पिछले 4 मैचेस की बात करोगे तो 2 में विकेट निकाली है और 2 में नहीं निकाली है। बट हाँ इनका क्या है ना कि ये रन्स भी बहुत कम देती हैं, जैसे कि इससे पिछले जब इन्हें 4 ओवर करवाए गए थे तो उन्होंने 16 रन दिए और 2 विकेट भी निकाले थे। तो अच्छी प्लेयर है और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस अच्छा कर दे देती हैं। राधा यादव की बात करूँ तो राधा यादव जो है वो यहाँ पर मोस्टली लास्ट 3 मैचेस में जो है कुछ खास नहीं कर पा रही हैं, यानी कि टीम जो है वो इनसे लास्ट 2 मैचेस से तो 4 ओवर भी नहीं डलवा रही, इवन 2 से 3 ओवर इनको मिलते हैं, उसमें विकेट्स तो नहीं आती हैं और रन्स भी दे ही देती हैं ठीक ठाक। 23 रन 3 ओवर करवाए, 2 ओवर कराए तो 14 रन। जेस जॉनसन की बात करूं तो अच्छी है, लास्ट मैच में चल गई थी, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाल लिए थे, बट उससे पहले आप देखोगे ना तो ओवर तो टीम इनको देती है, 3 से 4 ओवर डेफिनेटली मिलते ही है। 4 ओवर कभी कभार ही होता है कि 3 ओवर डलवाएं, तो यहाँ पर ना ये विकेट नहीं निकल पा रही है इनसे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो दिल्ली कैपिटल्स को थोड़ी सी यहाँ पर बॉलिंग में कह सकते हैं थोड़े से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और साथ ही बैट्समैन की अगर मैं बात करूँ ना तो जेमिमा और शेफाली जेमिमा और मैग लैनिंग और मैरिजन कैप के अलावा यहाँ पे बॉलर्स में बैट्समैन में कोई और अच्छे रन्स आपको बनाता हुआ दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शेफाली वर्मा, तानिया भाटिया और इन सबको भी थोड़ा तो परफॉर्मेंस देना ही होगा, क्योंकि आप शुरुआती बॉल्स में ही खेलकर आउट हो जाते हो, तो ये इसमें कुछ ही प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, यहाँ पर आप सभी को कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत होती है। तो ऑलराउंडर्स की बात करूँ तो मैरिजन कैप जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेंगी, वहीं जेस जॉनसन भी अच्छी बॉलर है, और साथ ही यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरुंधति रेड्डी, पूनम यादव ये भी विकेट्स निकालते हुए आपको दिख सकते हैं। आगे चलते हैं और मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो यस्तिका भाटिया की अगर मैं बात करूँ तो ये भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं। हाँ लास्ट मैच में शुरुआती बॉल्स खेलकर ही आउट हो गई, लेकिन उससे पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनसे देखने के लिए मिला है। 40 से 45 रन लास्ट 3 मैचेस से कंसिस्टेंसी है और आपको रन्स बनाते हुए देती हैं, अच्छी हिटिंग बैट्समैन है। हेले मैथ्यूज़ की बात करूं तो हेले मैथ्यूज़ भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं बैटिंग के साथ साथ, और कभी बैटिंग में नहीं भी चलती ना तो आपको बॉलिंग में आपको विकेट निकाल कर दे देती हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी, आंखें बंद करके इनको पिक कर सकते हो। हरमनप्रीत कौर टीम की कैप्टन है, बैटिंग में काफ़ी अच्छा कर रही हैं, भले ही बॉलिंग से इतना कंसिस्टेंसी ना दिख रही हो, बट हाँ बैटिंग में आपको आती हैं, अच्छे रन्स बनाकर देकर जाती हैं, तो इंपॉर्टेंट बैट्समैन रह सकती हैं।
नतालिया स्किवर की बात करूँ तो ये भी ऑलराउंडर हैं, टीम की बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं। लास्ट मैच में जो है वो बैटिंग में नहीं चली थी, बट हाँ वहाँ पर उन्होंने विकेट निकाल लिया बॉलिंग में एक, और साथ ही 4 ओवर टीम इनसे डलवाती ही है। अमेलिया कैर की बात करूँ तो ये भी टीम की ऑलराउंडर है। अमेलिया कैर बॉलिंग से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं और साथ ही बैटिंग में भी कर देती हैं। मतलब ये है कि अब आप यहाँ पर देखोगे ना तो शुरुआती अगर 5 भी प्लेयर्स आप देख लेते हो, यस्तिका, हेले मैथ्यूज़, हरमनप्रीत, नतालिया, अमेलिया कैर, तो ये पाँचों चारों चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस के पास जो पॉजिटिव पॉइंट यही है कि यहाँ पर ऑलराउंडर्स विकेट्स भी निकाल रहे हैं और रन्स भी बनाकर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक रीज़न ये हो सकता है मुंबई इंडियंस का जो अभी तक मैच जीत कर आ रही है, और लास्ट मैच ही सिर्फ हारी है, उससे पहले के जितने भी मैचेस खेले हैं वो सारे जीत कर आ रही है। हुमायरा काजी की बात करूं तो यहाँ पर ये थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म कह सकते हैं चल रहे हैं, क्योंकि ना तो बैटिंग में कर रही है ना बॉलिंग में, लेकिन इसके अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं ना ऊपर की, अभी हमने टॉप ऑर्डर की बात की तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रही हैं। जिंतमानी कालिता की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इनका भी सेम ऐसे ही हाल है कि बैटिंग से भी कुछ नहीं करके दे रही हैं और साथ ही बॉलिंग से भी कुछ नहीं करके दे रही हैं। शाइका इशाक की बात करूं तो टीम की ऑलराउंडर, और टीम इनसे ना बैटिंग तो नहीं कराती है, बट हाँ बॉलिंग कराती है, जिसमें ये विकेट्स भले ही ना निकाल पाए, बट हाँ सामने वाली टीम को रन्स कम देती हैं। परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छी है। धारा की बात करूँ तो धारा का मैंने आपको बताया टीम ने लास्ट मैच में चेंज किए थे, इनको लिया गया था, बट हाँ बॉलिंग इनसे नहीं करवाई गई थी। अमनजोत कौर की बात करूँ तो अमनजोत कौर भी पूरे 4 ओवर डालती हुई नहीं दिखी है अभी तक पिछले 3-4 मैचेस से। 1-2 ओवर टीम इनसे डलवाती है, उसमें विकेट्स भी नहीं आते और यहाँ पर रन्स भी आपको वो दे देती है, मतलब सामने वाली टीम को रन्स देकर चली जाती है। इजाबेल वोंग की बात करेंगे तो यहाँ पर इनसे लास्ट 2 मैचेस से कंसिस्टेंसी दिखी है, 2 से 3 ओवर टीम डालती है। तो यहाँ पर मेन जो टीम है ना वो 4 ओवर जो जिनसे डलवाती है वो यहाँ पे ऑलराउंडर्स से ही मोस्टली पड़वा रही है मुंबई इंडियंस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखना, बॉलर्स को 4 ओवर नहीं दिए जा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि धारा, अमनजोत, धारा को तो बॉलिंग का मौका ही नहीं दिया, तो धारा, अमनजोत, इजाबेल वोंग इन सबको 4 ओवर नहीं दिए गए थे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ऑलराउंडर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं तो आप उनके साथ अपनी ड्रीम टीम बना सकते हो। तो मुंबई इंडियंस के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे कौन से टॉप पिक्स रहने वाले हैं। तो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का ये जो ड्रीम 11 है इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं विकेट कीपर की बात करूँ तो यास्तिका भाटिया को आप एज अ सेफ पिक अपनी टीम में एज अ विकेट कीपर पिक कर सकते हो। अच्छा परफॉर्मेंस आपको इनसे देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं बैट्समैन की बात करूँ तो बैट्समैन में मैग लैनिंग आपके लिए अच्छे हैं, किरण प्रभु आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे और हरमनप्रीत कौर, तीनों ही बैट्समैन काफ़ी अच्छी फॉर्म में हैं और अच्छे रन्स आपको बनाते हुए कल के मैच में दिख सकती हैं, ठीक है। तो आप अपनी टीम में इन तीनों ही बैट्समैन को पिक कर सकते हो। आगे चलते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। तो हमने 5 ऑलराउंडर्स लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऑलराउंडर्स हैं ना वो चाहे मुंबई इंडियंस की बात हो या दिल्ली की बात हो, दोनों के पास ऑलराउंडर्स काफ़ी अच्छे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बैटिंग में कर रहे हैं, बॉलिंग में नहीं कर रहे, इवन वो दोनों में ही कर रहे हैं। तो अगर मैं ऑलराउंडर्स को बॉलर से कंपेयर भी करूँगी ना तो ऑलराउंडर्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आ रहा है बॉलिंग में, ठीक है। तो आप अपनी टीम में ऑलराउंडर्स को कह सकते हो कि आप ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में ज़्यादा पिक कर सकते हो, क्योंकि ऑलराउंडर्स फॉर्म में हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी। तो ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने हेले मैथ्यूज़, नतालिया स्किवर, एलिस कैप्सी, मैरिजन कैप और एमेलिया कैर को लिया है। हेले मैथ्यूज़ को साथ ही हमने बनाया वाइस कैप्टन और नतालिया स्किवर को बनाया है कैप्टन। तो आप अपनी टीम में बना सकते हो। तीनों 5 ऑलराउंडर्स जो हैं वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। अगर हो सकता है अगर आपको 5 ऑलराउंडर्स नहीं लेने हैं तो यहाँ पर आप 4 बैट्समैन ले लो और 4 ऑलराउंडर्स भी कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसा मैं कहूँगी कि आप ऑलराउंडर्स अपनी टीम में ज़्यादा पिक करो, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है ऑलराउंडर्स से। तो 5 ऑलराउंडर्स हो गए हैं। बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ तो बॉलर्स में जेस जॉनसन और अरुंधति रेड्डी जो हैं वो आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, अपनी टीम में आप पिक कर सकते हो, ठीक है। तो
यहाँ पर ड्रीम टीम का मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर टॉस प्रेडिक्शन की। तो बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पे 40% मैचेस जीती है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 60% मैचेस जीती है। यानी कि हो सकता है कि वैसे ज़्यादा गैप नहीं है, ज़्यादा आपको इसमें दिखेगा नहीं। बैटिंग फर्स्ट वाली भी 40% जीती है और बैटिंग सेकेंड करने वाली भी 60% जीती ही है। तो हो सकता है टीम यहाँ पर बैटिंग करके कुछ भी प्रेफर कर सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पिच है ना, यहाँ पे बैट्समैन के साथ साथ पेसर्स, स्पिनर्स दोनों को ही सपोर्ट करती है और बाउंड्रीज इतनी लंबी नहीं है कि यहाँ पर प्लेयर्स को बाउंड्रीज मारने में दिक्कत हो। तो दोनों के लिए ही सपोर्ट है करती है पिच। तो टीम जो है वो टॉस जीतकर वो कुछ भी प्रेफर कर सकती है। फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है वो 151 रहा है और सेकेंड इनिंग स्कोर यहाँ पर 130 का रहा है। आगे चलते हैं, अब आ जाता है कि इस मैच को कौन जीतेगा। तो अगर मैं इस मैच की बात करूँ तो इस मैच में जो जीतने के चांसेस हैं, यहाँ पर इसके मैच प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस मैच को जीतने के मुंबई इंडियंस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब क्यों चांसेस हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना तो मुंबई इंडियंस के जो ओपनिंग है और साथ ही मिडिल ऑर्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर टीम के पास जो पेसर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और स्पिनर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको ऑलराउंडर्स में ही बताया कि जो ऑलराउंडर्स हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू दिल्ली कैपिटल्स। तो इस मैच को मुंबई इंडियंस के जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। अब यहाँ पर अगर मैं हेड टू हेड की भी बात करूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सीज़न में ऑलरेडी इनका एक मैच हो चुका है जिसमें मुंबई इंडियंस जीती थी। तो अब देखते हैं दिल्ली कैपिटल्स का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहता है। बट हमारी जो स्टैट्स हैं और रिसर्च के बेस पर ये वाला जो मैच है वो मुंबई इंडियंस के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये हो चुका है इस मैच का फुल मैच प्रेडिक्शन। बाकी जितने भी अपडेट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो, और साथ ही टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्शन वीडियो में।